स्वीटी एक पढ़ी लिखी इंडिपेंडेंट लड़की है जिसने पिंटू से शादी की है, जिसके पास इतना पैसा और जमीन है कि वो उन्हें किराए पर चढ़ाकर काफी पैसा कमाता है। स्वीटी को भी हमेशा से ऐसी ही जिंदगी चाहिए थी और शादी के बाद पिंटू ने स्वीटी को हर वो खुशी दी है जो एक लड़की अपने सपने में देखती है। लेकिन स्वीटी ने अब अपनी जॉब फिर से शुरू कर दी थी और अब उसके विचार बदलने लगे थे। बहुत थकी हुई लग रही हो। हाँ, ज्यादा काम था आज ऑफिस में। मैं वही तो कह रहा हूँ तुमसे, क्या जरूरत है तुम्हें काम करने की, सब कुछ तो है हमारे पास। ये सब मैंने या तुमने नहीं कमाया पिंचू, इसलिए मैं जिंदगी में वो करना चाहती हूँ जो मेरा है। ये मेरा तुम्हारा क्या होता है, सब कुछ हमारा ही तो है। तुम्हारा कैसे हुआ? इसमें से कुछ भी तुमने नहीं कमाया। ये सारी जमीनें, सारी प्रॉपर्टी, ये सब मेरे नाम पर ही है और मैंने ही इन्हें अच्छी जगह किराए पर दिया है। इनसे जो मुनाफा होता है वो मेरा ही तो हुआ ना। ऐसा नहीं है पिंचू, ये सब तुम्हारे पूर्वों का है, तुम बस किराए की कमाई खा रहे हो। हाँ तो वो भी ठीक है ना, इसमें बुराई क्या है। मैं कोई गलत काम करके पैसा तो नहीं कमा रहा ना ही कहीं उड़ा रहा हूँ। मैं सब कुछ अच्छी जगह किराए पर देता हूँ जिससे मैं अच्छा पैसा कमाता हूँ। किसी की चोरी तो नहीं कर रहा ना मैं। हाँ, तुम्हारी बात भी सही है, लेकिन मुझे लगता है कि तुम्हें कुछ अपना करना चाहिए। स्वीटी, अब तुम कुछ ज्यादा ही सोच रही हो, ये सब हमारा ही है। हमारा नहीं, तुम्हारा। मैं अपने पैसे कमा रही हूँ मेहनत करके, बस वही मेरा है। ये तुम्हें क्या हो गया है, कैसी बातें कर रही हो आजकल तुम। कुछ नहीं, छोड़ो, तुम नहीं समझोगे। जाने दो, मैं थक गई हूँ बहुत, थोड़ी देर आराम करना चाहती हूँ। स्वीटी का बर्ताव दिन पर दिन कुछ अजीब सा होता जा रहा था और वो अब हर बात पर चिढ़ने लगी थी। स्वीटी, ये देखो आज मैंने नई कार ली है, कैसी है बताओ तो। नई कार? लेकिन तुम्हारे पास तो पहले से ही 2 कार है ना। हाँ, पर ये मार्केट में नई आई है तो मैंने ले ली। पिंचू, क्या जरूरत थी इन सब पर फालतू पैसे खर्च करने की जब इसकी कोई जरूरत ही नहीं है। अरे तुम बात बात पर इतना गुस्सा क्यों हो जाती हो, कार ही तो ले ली है, कोई चोरी थोड़ी ही की है किसी की। हाँ, तुम्हें पैसों की कदर नहीं है पिंचू, क्योंकि ये तुम्हारे नहीं है ना। मेरे नहीं है से क्या मतलब है? मेरे नहीं तो किसके हैं? ये सब तुम पैसे जो उड़ा रही हो ना, वो सब किराए की कमाई है और कुछ नहीं। स्वीटी, ये क्या, हर बात पर जब देखो किराए की कमाई करती रहती हो। देखो, मैं तुम्हें कुछ कह नहीं रहा था तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम कुछ भी कहोगी, ठीक है? मैं भी किसे समझा रही हूँ, छोड़ो, जाने दो। तुम कभी भी नहीं समझ पाओगे कि मेहनत करके पैसा कमाना क्या होता है। स्वीटी और पिंटू के बीच की लड़ाइयाँ आजकल बढ़ती जा रही थी। दोनों में हमेशा छोटी छोटी बातों पर बहस हो जाती थी, लेकिन फिर दोनों बात को संभाल लेते थे। लेकिन ये सब कब तक चलने वाला था ये कोई नहीं जानता था। सुनो, आज मेरे ऑफिस वालों ने पार्टी रखी है, सब अपने पार्टनर्स के साथ आने वाले हैं, तो तुम भी मेरे साथ चलो ना। ठीक है, मैं शाम को तैयार रहूंगा। स्वीटी और पिंटू शाम को पार्टी में पहुंचते हैं, जहां पिंटू अपनी नई कार लेकर पहुंचता है। वो इतनी महंगी कार थी कि कंपनी के मालिक के पास भी नहीं थी। स्वीटी के साथ काम करने वाले सब शॉक हो जाते हैं। अरे वाह, तुम्हारी गाड़ी तो बहुत सुंदर है। अरे सुंदर तो ठीक, पर महंगी कितनी है, मार्केट में बहुत कम मॉडल हैं इसके। हाँ, पिंचू को नई नई कार्स खरीदने का शौक है। हाँ, पैसा है तो क्यों नहीं खरीद सकते, इसलिए मौज करनी चाहिए जिंदगी में। स्वीटी, तुमने कभी बताया नहीं कि तुम्हारे ससुराल वाले इतने रईस हैं, फिर तुम यहाँ जॉब क्यों करती हो? सर, पैसा मेरे ससुराल वालों के पास है, मेरे पास नहीं। मुझे मेहनत करके पैसा कमाना ज्यादा पसंद है। हाँ, चाहे 25,000 कमाने में पूरी जिंदगी क्यों न चली जाए, लेकिन जिंदगी को जीने के बजाय जो आपके पास है उसे कोसते रहो। जो आपके पास है वो आपका नहीं है, आपको बस मिला है, आपने कमाया नहीं है। आपको जो चीजें मिली हैं उसका मतलब ये है कि आप उसके हकदार हो। क्यों, आप लोग इससे एग्री करते हो कि नहीं? हाँ, सही बात है। मेरे पास इतना पैसा होता
तो मैं आराम से अपनी जिंदगी जी रही होती, यूँ मजदूरी नहीं कर रही होती कंपनी में। और जिंदगी में बिना मेहनत बस बैठे रहना और ऐश करना, ये भी तो बेवकूफी है। जिनके पास पैसा नहीं होता ना, अक्सर वो लोग ही ये ज्ञान देते हैं। सही कहा आपने। अगर आपके पास पैसा है तो आपकी जिंदगी स्वर्ग है, स्वर्ग। अगर पैसा अपनी मेहनत से कमाया होता तो बाप दादा का पैसा तो बैठे बैठे सबको मिल जाता है। अगर ऐसा होता तो इस ऑफिस में सब लोग काम नहीं कर रहे होते, मेरी तरह जिंदगी के मौज ले रहे होते। स्वीटी और पिंटू पार्टी में एक दूसरे पर ताने कसने से नहीं चूके, लेकिन ये लड़ाई घर जाकर और ज्यादा बढ़ गई। तुम मुझे अपने साथ पार्टी में मेरी बेइज्जती करवाने ले गई थी। मैंने तुम्हारी बेइज्जती की या तुमने मेरी? शुरुआत तो तुमने की थी। तुम्हें क्या लगता है तुम ये चंद मुट्ठी भर पैसे कमा लेती हो तो इससे खुद को अम्बानी समझने लगी हो? अरे कम से कम मैं मेहनत से तो कमाती हूँ, तुम्हारी तरह नहीं कि किराए की कमाई से पैसे उड़ा रहे हैं। अरे तुम्हें तो ये भी नहीं पता कि संघर्ष क्या होता है, पैसे कैसे कमाए जाते हैं, कैसे बनाए जाते हैं। हाँ, इन्हीं पैसों की वजह से तुमने मुझसे शादी की थी। याद है कि याद करवाऊं? ये किराए की कमाई की वजह से ही तुम इतने बड़े घर में रह रही हो और इतने बड़े कमरे में रह रही हो। अगर मुझे पता होता ना कि तुम पूरी जिंदगी बस यही सब करने वाले हो ना, तो मैं तुम्हारे साथ शादी कभी करती ही नहीं। और अगर मुझे पता होता कि तुम शांति से, सुकून से जिंदगी नहीं जी सकती, तो मैं कभी भी इस शादी के लिए हाँ नहीं करता। आखिर कमी क्या है तुम्हें इस घर में? मैंने कौन सी चीज नहीं दी तुम्हें? मैंने कभी तुमसे कुछ नहीं मांगा, बस मैं इतना कह रही हूँ कि अपने दम पर कुछ करना बहुत जरूरी है, पर तुम मेरी इतनी सी बात नहीं समझ रहे हो। अगर मेरे पास किराए की कमाई इतनी अच्छी हो रही है तो तुम्हें क्या दिक्कत है इस चीज से? तुम भी खुश रहो, मुझे भी रहने दो। अरे तुम क्यों ये बेफिजूल के कारण बीच में ला रही हो? तो क्या तुम पूरी जिंदगी बस यूं ही घर में बैठे हुए किराए की कमाई खाते रहोगे और कुछ नहीं करोगे जिंदगी में? इंसान पैसा कमाता है कि वो सारी चीजों को हासिल कर सके, और वो सारी चीजें मेरे पास हैं। तो तुम्हें दिक्कत क्या है इस चीज से? अगर मेरे पास पैसा नहीं होता तो तुम ही कहती कि तुमसे शादी करके मैं एक अच्छी जिंदगी भी नहीं जी सकती। तुम औरतों को आखिर चाहिए क्या? मुझे तो समझ में नहीं आता। तुम मर्द हमें कभी समझ ही नहीं सकते। हमारे उसूल, हमारी चिंता तुम्हें कभी समझ में ही नहीं आएगी। जिंदगी बस ऐसे ही नहीं चलती। जिंदगी में कोई मकसद होना चाहिए, लक्ष्य होना चाहिए, अपने दम पर कुछ कर दिखाने की लगन होनी चाहिए। ये सारी बातें ना किताबों में ही अच्छी लगती हैं बस। असल लाइफ में तो पैसा ही काम आता है। मेहनत के बिना पैसा भी फीका लगने लगता है। तुम चाहती क्या हो अब ये बताओ? मुझसे ये रोज रोज की परेशानी नहीं संभाली जाती। मैं भी तुम्हें समझाते समझाते थक गई हूँ अब। मैं ऐसा ही रहूंगा, मैं नहीं बदलने वाला, क्योंकि मुझे इसमें कुछ गलत नहीं लगता। अरे मुझे जो तुम कर रही हो वो सही नहीं लगता, इसलिए अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। हाँ तो फिर यही अच्छा होगा कि हम दोनों अलग हो जाएं। हाँ, तुम अपने हिसाब से जिंदगी जियो और मैं अपनी तरह से। ठीक है, मैं आज ही वकील से बात करता हूँ, वो तुम्हें तलाक के पेपर्स भिजवा देगा। ठीक है, मैं अपना सामान लेकर अपने मायके जा रही हूँ। पेपर्स भिजवा देना, मैं साइन कर दूंगी। स्वीटी और पिंटू की बढ़ती लड़ाइयों का नतीजा ये हुआ कि वो दोनों अलग हो गए। उन्होंने एक दूसरे से तलाक ले लिया। अब कौन सही था कौन गलत, इसका फैसला करना तो बहुत मुश्किल है। आपको क्या लगता है इन दोनों के बारे में? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी? मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे वाले बेल आइकन को दबाकर सब्सक्राइब कर लें। तो मिलती हूँ मैं आप सभी से फिर एक नई कहानी के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखिए। बाय बाय दोस्तों।